अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अली शब्बीर, ये नाम वो नाम है जो जब कांग्रेस हुकूमत थी 2014 से पहले, तब ये बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्री लिए थे। वाई एस राजशेखर रेड्डी इन पर मेहरबान थे, और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाई एस राजशेखर रेड्डी के अच्छे ताल्लुकात यानी असदुद्दीन अवैसी और वाई एस राजशेखर रेड्डी के, और उस दौरान मोहम्मद अली शब्बीर पर भी मेहरबान थे। और मोहम्मद अली शब्बीर अपने लोगों को खुश करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लैंको हिल्स में उनका नाम आया, औक़ाफ़ की कई जायदादों को तबाह करने में उनका नाम आया। अब उनका फिर नाम आ रहा है कि वो कोई भी मिनिस्ट्री मुस्लिम मिनिस्ट्री, मुसलमानों को मिनिस्ट्री देने के लिए रुकावट पैदा कर रहे हैं। शब्बीर अली पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि जब तक वो कांग्रेस हुकूमत थी 2014 से पहले, तब तक कोई मुसलमान को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। कोई मुसलमान को कोई मिनिस्ट्री देने के लिए वो रुकाते रहे, रुकावट बनते रहे। इसीलिए कई लोग मोहम्मद अली शब्बीर को शब्बीर ओवैसी कहते हैं, क्योंकि ये ओवैसी का काम करते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करते हैं। ऐसे इल्ज़ामात इन पर लगते रहे हैं। जबकि अब कांग्रेस हुकूमत आ चुकी है। कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कई लोग सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान को क्यों मिनिस्ट्री नहीं दी गई, क्योंकि एक भी मुसलमान जीता तो नहीं है। लेकिन फिर भी कई ऐसे एमएलसी से और मिनिस्ट्री से जहां पर मुसलमान को देना चाहिए, लेकिन रेवंत रेड्डी कोशिश तो कर रहे हैं देने की, लेकिन रुकावट पैदा हो रही है। तो ये रुकावट की वजह क्या है? सब में बड़ी वजह मोहम्मद अली शब्बीर को माना जा रहा है। मोहम्मद अली शब्बीर मोहम्मद अजहरुद्दीन को और फिरोज़ खान को कोई भी मिनिस्ट्री नहीं देना बोलकर बहुत सारी रुकावटें पैदा कर रहे हैं, और मजलिस भी इनके साथ है। यानी शब्बीर अली और मजलिस मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि अजहरुद्दीन को और फिरोज़ खान को कोई भी मिनिस्ट्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी को भी दिए तो दोनों का नुकसान है। दोनों में से अगर किसी को भी मिनिस्ट्री मिली तो वो आगे निकल जाएंगे और मोहम्मद अली शब्बीर और मजलिस को नुकसान होगा। ऐसी सोच है। इसीलिए बारहा इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर पर भी कई ऐसे इल्ज़ामात है, और सीबीआई इंक्वायरी करने की भी मुतालबा किया था, डिमांड किया गया था। इनके ऊपर करोड़ों रुपयों की औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया। जब आंध्र प्रदेश था, ये तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ था, तब मोहम्मद अली शब्बीर पर बहुत इल्ज़ामात लगे हैं। और ये भी माना जाता है कि जिस तरह से बीआरएस पार्टी में मोहम्मद महमूद अली है, जो कोई मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं दिए और खुद ही डिप्टी सीएम बने, होम मिनिस्टर बने और चापलूसी करते रहे। 10 साल पूरी चापलूसी करे, चापलूसी में कोई कमी नहीं छोड़े, और आवाम का भी कुछ काम नहीं किए। सिर्फ अपने जो रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, जो पार्टियां हैं, दूसरे पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करते रहे। वैसे ही हाल मोहम्मद अली शब्बीर का है। मोहम्मद अली शब्बीर भी इसी तरह से थे, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिए, ना ही तो कौम का कुछ काम किया, ना भला किया। वो बातें कुछ आंकड़े निकाल कर कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अगर हकीकत हम देखें तो कौम का कोई भला नहीं हुआ इनसे। उल्टा औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर दिया गया है। बहरहाल इस तरह की बातें आ रही है। उम्मीद करते हैं कि इस पर तहक़ीक़ात हो, और जिस तरह से मोहम्मद अली शब्बीर जो रुकावट बन रहे हैं, वो रुकावट की वजह क्या है? क्योंकि उनकी वजह से अभी तक किसी को भी मिनिस्ट्री नहीं दी गई, एमएलसी नहीं दी गई। क्योंकि इसी तरह के कुछ लोग होते हैं जो कौम का भला नहीं चाहते। कौम का भला करने के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आपको याद होगा कि शेख अब्दुल्ला सोहेल, जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीआरएस में गए हैं, उनकी खिदमत 30, 32, 33 साल थी, उन्होंने खुद बताया। तो इतने साल होने के बावजूद भी कांग्रेस में उनको कोई बड़ा मुकाम नहीं मिला। इसकी भी वजह मोहम्मद अली शब्बीर ही माने जाते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ही है जो इस तरह से कोई मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देते। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीआरएस में आए। तो मोहम्मद अली शब्बीर के पर ये इल्ज़ाम लगते रहे। अब मुतालबा ये किया जा रहा है, कई जगहों पे शिकायतें की जा रही है, कई जगहों पर ये मुतालबा किया जा रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो मोहम्मद अली शब्बीर पर और औक़ाफ़ की जायदादों का हिसाब दें। नाज़रीन, हम वाज़ेह कर दें कि मोहम्मद अली शब्बीर के बाद मोहम्मद सलीम और मसीहुल्लाह, ये लोगों को भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये लोगों ने भी कौम को लूटा है, कौम को बर्बाद किया है।
औक़ाफ़ की जायदादों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते रहे, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से ज़िफ़र रहे। क्या कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत करेगी कि इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो, चाहे वो शब्बीर अली हो या फिर मोहम्मद सलीम या फिर मसीहुल्लाह या फिर औक़ाफ़ की वक्फ बोर्ड में जो मेंबर हैं, तमाम पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। ये लोग कसूरवार है औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह करने की। कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि आप कार्रवाई करें, इंक्वायरी बिठाएं, ताकि सच्चाई सामने आए। अवाम को जो धोखा दिया गया है, आज औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह कर दिया गया है। अगर फिर से मोहम्मद अली शब्बीर को कोई मिनिस्ट्री देंगे तो फिर बच्ची कुची जो औक़ाफ़ की जायदाद है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को यह सोचना चाहिए, यह किसी की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों की अमानत है और इस अमानत को पहले ही आपने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब बच्ची कुची जो अमानत है वो भी ख़त्म करने की अगर साजिश कर रहे हैं तो फिर अवाम कभी भी माफ़ नहीं करेगी। यह सोचने और समझने की ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है और जो मुस्लिम जो लीडर है उनको। बहरहाल हम समझते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और जो भी इसका कसूरवार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके मुसलमानों की जो अमानत है उसको कब्जा करने की और उसको तबाह करने की।